नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज प्रकाश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ दो चर के रैखिक समीकरणों के साथ। दो चर के रैखिक समीकरणों का वर्ड प्रॉब्लम जो भी शब्द से संबंधित क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन के पहले भाग में आपने कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन देखा। अब हम चल रहे हैं उसके दूसरे भाग में। दूसरे भाग में उसके आगे का प्रश्न आप देख रहे हैं कि दो अंकों की एक संख्या है, उसमें अंकों का योग 12 है। दो अंकों की एक संख्या जिसमें अंकों का योग 12, अंकों का योग अर्थात इकाई और दहाई अंक। हम दो अंकों की जो भी संख्या है उसमें सबसे पहले हम मान लेते हैं कि संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक बराबर y। माना कि संख्या का इकाई अंक बराबर x और दहाई, इकाई अंक और दहाई अंक मानने के बाद हम संख्या भी इसके आधार पर लिख लेंगे कि संख्या बराबर x प्लस 10y। इकाई वाले में 1 से गुना और दहाई वाले में 10 से गुना, तो ये संख्या हो गया x प्लस 10y। अब कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग 12 है, तो संख्या के अंक कौन कौन से हैं, x और y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन संख्या के अंकों के योग 12, ये हो गया हमारे समीकरण फर्स्ट। दूसरा नंबर में संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, तो सबसे पहले हम संख्या के अंकों को पलटकर एक नई संख्या बनाएंगे। संख्या के अंक को पलटने पर दहाई वाले जो अंक है वो इकाई बन जाएगा और इकाई वाला जो अंक है वो दहाई बन जाएगा। तो नई संख्या जो हमारे पास हो जाएगी वो होगा y प्लस 10x, क्योंकि दहाई वाला कौन हो गया x, तो x वाले में हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, y प्लस 10x। पलटने से बनी संख्या दी हुई संख्या से 18 अधिक है। दी हुई संख्या कौन, जो पहले से मौजूद है यहाँ पर, तो दी हुई संख्या x प्लस 10y और इससे 18 अधिक, तो 18 हम इसमें जोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको एक समीकरण के रूप में ले आते हैं। सिंपल, सबको एक तरफ ले आइए, y प्लस 10x माइनस x माइनस 10y और बराबर इधर 18, या 10x में से x गया तो 9x और y में से 10y गया, तो ये घट करके माइनस 9y बराबर 18। इधर देखिए 9 कॉमन है, तो x माइनस y बराबर 18, कट करके 9 दूनी 18, 9 उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, बच जाएगा कितना, x माइनस y बराबर 2, 9 दूनी 18, 2 कट करके ये आ गया हमारे पास समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकल जाएगा आसानी से विलोपन विधि द्वारा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिखते हैं, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, x प्लस y बराबर 12 और दूसरा x माइनस y बराबर 2। y से y कट रहा है कैंसिल और इधर बच गया कितना, 2x बराबर 14, 2x बराबर 14। इसीलिए x बराबर कितना, तो 14/2 अर्थात कटने के बाद 7, 14/2 यानी कि 7। पुनः x का मान समीकरण 1 में रखने पर हमें y का मान ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में यानी इसमें x के स्थान पर क्या रख देंगे, 7, तो 7 प्लस y बराबर 12, इसीलिए y बराबर 12 और माइनस 7, तो 7 5 12, 5 आ गया। x और y का मान ज्ञात हो गया यहाँ पर। तो ये इकाई और दहाई अंक दोनों ज्ञात हो जाने पर संख्या x प्लस 10y, तो हम यहाँ पर संख्या ज्ञात कर लेंगे, संख्या बराबर x प्लस 10y, यानी x का वैल्यू कितना, तो x का वैल्यू 7 और प्लस 10 गुने y का मान कितना है 5, तो 7 प्लस 50 यानी कि 50 और 7 कितना हो गया 57, 57। ये इस प्रश्न का हल 57। फिर देखते हैं अगले प्रश्न। यहां पर दिया हुआ है किसी भिन्न से संबंधित प्रश्न। भिन्न के अंश और हर में क्या संबंध है ये देखते हैं।
तो भिन्न का अंश और हर, अंश ऊपर वाले को कहते हैं न्यूमरेटर और हर नीचे वाले को कहते हैं। तो भिन्न का अंश और हर हम इस प्रश्न को सोल्व करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे। माना कि भिन्न का अंश बराबर x तथा हर y, अंश x है और हर y है, तो भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा x बटा y, x अंश ऊपर वाले और हर नीचे वाले। अब दोनों में क्या संबंध है, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखते हैं कि भिन्न का जो अंश है वो हर, अंश और हर दोनों का योग, तो अंश और हर दोनों का योग यानी कि दोनों को जोड़ना है, अंश और हर दोनों को हम जोड़ देते हैं यहाँ पर, अंश और हर का योग। तो योग है क्या, योग जो है उसके अंश के दुगने से 4 अधिक है, अंश के दुगना से 4 अधिक, अंश का दुगना कौन, तो अंश है x, x के दुगने 2 से गुना कर दिए और क्या, तो 4 अधिक है, अधिक का मतलब उसको 4 बढ़ा देना है, तो 4 बढ़ा देना है अर्थात +4 हम इसमें कर देंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पर x + y और ये 2x को इधर ले आते हैं, -2x बराबर 4, ये घट करके बच जाएगा, x में से 2x गया तो -x + y बराबर 4। समीकरण 1 ज्ञात हो जाता है यहाँ पर। फिर दूसरे समीकरण के लिए फिर प्रश्न में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि अंश और हर प्रत्येक को 3 बढ़ा दिया जाए, अंश को भी 3 बढ़ा दिया जाता है और हर को भी 3 बढ़ा दिया जाता है, तो पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोबारा क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो अंश को भी 3 बढ़ा दिया जाता है और हर को भी 3 बढ़ा दिया जाता है। अंश और हर दोनों को 3 बढ़ाने पर नया जो भिन्न होता है या उनका अनुपात 2/3 हो जाता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 2/3। 2/3 लिखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 3x + 9 बराबर 2y + 6 या 3x, ये 2y को इधर ले आएंगे -2y और 9 को उधर लेकर के चले जाएंगे, 9 उधर चला गया 6 के तरफ, तो 6 - 9 क्या बच गया समीकरण, 3x - 2y बराबर 6 में से 9 गया था -3, समीकरण 2, ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सोल्व करना होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई भी पद एक समान नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, तो इसके लिए बराबर लाने के लिए इसमें 3x, तो इसमें हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर देते हैं, तो 3x दोनों जोड़ने पर ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, विलोपित हो जाएगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुना कर समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में जब हम 3 से गुना करते हैं तो नया समीकरण का रूप हो जाएगा -3x और +3y और बराबर 12। इसके तीनों पदों में हम क्या कर रहे हैं, 3 से गुना कर रहे हैं। और समीकरण 2 तो जैसा है वैसा ही लिख दिया जाएगा। समीकरण 2 के स्थान पर लिख देंगे 3x - 2y और बराबर -3। जब दोनों समीकरणों को हम जोड़ते हैं तो 3x और 3x विलोपित हो जाता है, बच जाता है सिर्फ y वाला पद। 3y में से 2y गया कितना, तो सिर्फ y, एक y बच जाएगा, और 12 में से 3 गया कितना, तो 9। तो ये दोस्तों y का मान निकल जाता है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम x का मान भी आसानी से ज्ञात कर लेंगे। चलिए लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, putting the value of y in equation first and then we get x, तो -x + 9 = 4। अब क्या करेंगे, -x बराबर 9 को उधर लेकर चले जाते हैं, तो 4 में से 9 गया कितना, -5, -x बराबर -5, इसीलिए x बराबर 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x और y हम देख रहे हैं कि यहाँ पर दोनों का मान ज्ञात हो गया। अब हम आसानी से भिन्न को बता सकते हैं, क्योंकि भिन्न में अंश ऊपर और हर नीचे, अंश कौन है तो x और हर y। x का मान क्या आया यहाँ पर, तो 5 आया, और हर का मान y का 9, तो 5/9 ये हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से हम अंश और हर वाले प्रश्नों के हल ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। फिर हम लोग बढ़ते हैं फिर आगे के प्रश्नों की ओर। अभी बहुत सारे प्रश्न हैं देखना बाकी अगले प्रश्न में।
दो व्यक्तियों के उम्र से संबंधित दो चर के रैखिक समीकरणों के प्रश्न को हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। पिता और पुत्र की उम्र, भाई और बहन की उम्र, माँ और बेटे की उम्र, इस तरह के प्रश्नों को सोल्व करने के लिए पहले दोनों व्यक्तियों के उम्रों को हम मान लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पिता और पुत्र से संबंधित जो प्रश्न है, इसमें पिता की उम्र और पुत्र की उम्र दोनों को हम पहले x और y मान लेते हैं। चलिए, माना कि पिता की उम्र बराबर x वर्ष और पुत्र की उम्र बराबर 22 वर्ष। सबसे पहले क्वेश्चन के पहले भाग को हम पढ़ते हैं, जिस भाग की जरूरत। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन को पढ़ लिए और दिमाग में समझ में कुछ आया नहीं, चलो ये क्वेश्चन बनेगा ही नहीं हमसे। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं कि पूरे प्रश्न को एक साथ पढ़ लेते हैं और ये सोच लेते हैं चलो हमसे बनेगा ही नहीं। प्रश्न को टुकड़े टुकड़े में तोड़ तोड़ करके पढ़ेंगे और उसको समझेंगे, किस आधार पर हम उसको समीकरण के रूप में रखें। तो पिता की उम्र और पुत्र की उम्र ये ज्ञात है हमको x और y के रूप में, संख्या के रूप में नहीं, संख्या के रूप में हम लाएंगे इससे हेल्प लेकर के। तो 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र, किसी की भी उम्र 2 वर्ष पहले घटाना होगा। 2 वर्ष पहले का उम्र ज्ञात करने के लिए जो वर्तमान उम्र है, ये दोनों उम्र जो हुआ ये वर्तमान उम्र हुआ, अभी का उम्र हम मानते हैं। और पहले की उम्र को ज्ञात करने के लिए जितना साल पहले का उम्र उतना माइनस कर देंगे। बाद के उम्र को ज्ञात करने के लिए जितना साल बाद, 5 साल के बाद अगर उम्र निकालना है तो +5 कर देंगे दोनों व्यक्तियों के उम्रों में। तो इस तरह से 2 वर्ष पहले एक आदमी की उम्र, आदमी कौन हुआ? पिता। 2 वर्ष पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x-2 इनकी उम्र जो है 2 साल पहले 2 वर्ष कम होगी। मान लीजिए अभी 20 साल के, तो 2 साल पहले 18 साल का, अभी 50 साल, तो 2 साल पहले 48 साल के होंगे। ये 2 माइनस हम कर देते हैं। और पुत्र जो है ये भी तो 2 साल पहले 2 साल छोटा होगा ना, थोड़ी अभी 22 वर्ष का है पुत्र, तो 2 साल पहले भी 22 वर्ष का होगा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? 22-2 दोनों लोगों के उम्रों में हम 2 को माइनस कर देते हैं, घटा देते हैं। तो ये क्या है संबंध कि पुत्र के उम्र की 5 गुनी थी। जो पुत्र का उम्र 2 साल पहले है उसके 5 गुनी पिता का उम्र था 2 साल पहले। या x-2 बराबर 5/-10, या x बाई वाले पद को इधर ले आते हैं -5/, और 2 को उधर लेकर चले जाते हैं -10 + 2, या x-5/, -8, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए, अभी तक हम लोगों ने प्रश्न के पहले हिस्से को, पहले भाग को ही पढ़ा था कि 5 गुनी थी, 5 गुनी तक में हमारे पास एक समीकरण यहाँ पर ज्ञात हो जाता है। दूसरे भाग को अब हम पढ़ेंगे 2 वर्ष बाद। तो सबसे पहले 2 वर्ष बाद दोनों की उम्र 2 साल बढ़ जाएगी। अभी अगर वो 20 साल के हैं तो 22 साल हो जाएंगे, 30 साल हैं 32 साल हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से पिता की उम्र जो है पुनः x वर्ष वाले उम्र x+2 हो जाएगा और 22 वर्ष वाला उम्र y+2 हो जाएगा। दोनों के उम्रों में 2 वर्ष की बढ़ोतरी हो जाएगी। अपने बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 वर्ष अधिक, तो बेटा का उम्र यह है, बेटे की उम्र के 3 गुने से 8 अधिक, अधिक के लिए प्लस कर देते हैं और कम के लिए माइनस कर देते हैं। चलिए फिर इस समीकरण को हम आगे बढ़ाते हैं। x+2 बराबर कितना? तो 3y + 6 + 8, या x+2, x y वाले पद को इधर हम ले आते हैं पहले, तो x -3y और 2 जब उधर चला गया तो पहले से 8 6 14, 14 -2, ये फाइनल समीकरण x -3y = 12, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 हमारे पास ज्ञात हो गए। ज्ञात होने के बाद दोनों समीकरणों को हल करने के लिए x वाला पद दोनों में लाइक टर्म है, एक जैसा है, दोनों के गुणांक एक समान है और चिन्ह भी एक समान है। तो दोनों समीकरणों को अगर हम घटा देते हैं तो x वाला पद जो है वो विलोपित हो जाएगा। जो लिखते हैं यहाँ पर कि समीकरण 1 और 2 को घटाने पर
समीकरण 1 और 2 को जब हम घटाते हैं तो x माइनस 5y बराबर -8 समीकरण 1, और समीकरण दूसरा x माइनस 3y बराबर 12। घटाने के क्रम में जिस समीकरण को हम घटा रहे हैं उस समीकरण का चिन्ह परिवर्तन किया जाता है। x और x वाले पद विलोपित हो गए और 5y का चिन्ह माइनस में, 3y का चिन्ह प्लस में घटेगा और घट करके ये हो जाएगा -2y। और ये 8 और 12 ये दोनों का ही चिन्ह माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा 20। इसीलिए y बराबर -20 बटा -2, ठीक ना। 2 से काट देते हैं 10 बार में, तो यानी 10 वर्ष। ये किसका निकला? पुत्र की उम्र 22 वर्ष है, तो पुत्र की उम्र 10 वर्ष। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 यहाँ पर है, क्या लिखेंगे? x माइनस 5 और y का मान कितना? 10, इधर -8, या x माइनस 50 बराबर -8। इसीलिए x बराबर ये जो 50 है, 50 है हमारे पास, ये 50 का चिन्ह जो माइनस में है दूसरी ओर जाने पर ये प्लस में हो जाएगा। प्लस में 50 और -8 बराबर 42 वर्ष। उस व्यक्ति की उम्र जो है वो 42 साल की है, 42 ईयर, और उसके बेटे की उम्र 10 वर्ष। ये फाइनल आंसर हो गया हमारा। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हमारे पास चक्रीय चतुर्भुज से संबंधित। चक्रीय चतुर्भुज में कोणों के बीच क्या संबंध होते हैं, ये पहले हम देख लें। जो भी चक्रीय चतुर्भुज होते हैं उनमें सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इसमें कोण 4 कोण दिए गए हैं, तो 4 कोण मान लेते हैं। देखिए, एक हम पहले एक रफ कोई भी किसी भी प्रकार का एक चतुर्भुज हम बना लेंगे और चतुर्भुज में हम नाम दे देते हैं इस तरह से ABCD। तो ABCD इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन कौन हुए? A का सम्मुख C हो गया और B का सम्मुख D हो गया। बस यही कंडीशन आपको याद रखना है कि जो सम्मुख कोण होते हैं उनके योग 180 डिग्री होते हैं, अर्थात कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। इससे आधा प्रश्न आपका समझिए सॉल्व हो जाता है। कोण A का मान 2x माइनस 3 और कोण C का मान 2y प्लस 17, 2y प्लस 17 बराबर 180 डिग्री, या 2x प्लस 2y, 17 में से 3 गया, कितना बचेगा? 17 में से 3 जाएगा तो 14 प्लस 14 बराबर 180 डिग्री, या 2x प्लस 2y, 14 को हम उधर ले जाते हैं, 180 में से 14 को माइनस जब कर दिया जाता है तो कितना बच जाएगा? ये 6, और 7 में से गया 6, 166 डिग्री। 166 डिग्री कितना? तो 2x प्लस 2y बराबर, इसमें 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस y बराबर 166, 2 से ये कट जाएगा, बचेगा x प्लस y बराबर 83। समीकरण 1। दूसरा समीकरण निकालने के लिए हम इसके दूसरे अपोजिट एंगल्स को लेंगे, यानी कोण B और कोण D का योग भी 180 डिग्री। पुनः कोण B और प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ऊपर चलिए हम लिख देते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसमें यही नियम काम करेगा। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण B का मान कितना है दिया हुआ? कोण B का मान है y प्लस 7 और कोण D का मान है कितना? तो 4x माइनस 9, 4x माइनस 9 बराबर 180 डिग्री, या 4x प्लस y, समीकरण को x और y के रूप में हम
सीक्वेंस में लिख देते हैं। 7 में से 9 गया, कितना बचेगा? -2, 180 डिग्री। 2 को उधर हम ले जाते हैं, 4x + y बराबर 2 को जब हम उधर ले जाते हैं तो प्लस में हो जाएगा 180 और +2 तो 182। 182 इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 और 1 में से 2 को घटाने पर, जब हम 1 में से 2 को घटाएंगे तो इसका बाई वाला पद क्या होगा? विलोपित हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो जब हम घटाते हैं तो दोनों समीकरणों को पहले हम लिख लेते हैं। x + y बराबर 83 और 4x + y बराबर 182। माइनस माइनस माइनस, y वाला पद क्या हो गया? कैंसिल हो गया। x में से 4x को माइनस किया जा रहा है तो -3x, और 83 में से 182 को हम माइनस करेंगे तो कितना? -99। इसलिए x बराबर -99 बटा -3। कटने के बाद क्या हो जाएगा? माइनस नहीं, माइनस से माइनस तो कैंसिल ही हो जाएगा, कट जाएगा तो बचेगा 33 या 99, 33। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम x का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो x के स्थान पर 33 + y बराबर 83। इसीलिए y बराबर कितना हो जाएगा? 83 - 33। घटने के बाद 0, 8 में से 3 गया 5, 50। अब ये x और y का जब मान निकल जाता है तो कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, ये चारों कोण हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो बारी बारी से हम ये देखते हैं। कोण A का मान कितना है? 2x - 3। तो 2 गुने x का वैल्यू कितना है? तो 33, 33 - 3। ऐसा करने पर 33 दूनी 66, 66 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 63, 63 डिग्री। एक कोण का मान निकला। कोण B, दूसरा कोण जब हम निकालते हैं तो दूसरा कोण D कितना है? y + 7, y + 7। y का मान कितना है? 50, 50 में 7 को हम जोड़ देंगे, 57 डिग्री। ये दूसरा निकल गया। फिर तीसरे कोण को हम निकालते हैं। कोण C बराबर, कोण C है 2y + 17, 2y + 17, 17। 2 गुने 50, y का मान 50 है तो यहाँ पर हम 50 लिख देंगे, +17। 50 दुना के 100 और +17 बराबर कितना? 117 डिग्री जोड़ने पर। फिर कोण D का मान, कोण D का मान कितना है? 4x - 9, 4x - 9। तो 4 गुना x का मान कितना? 33, x का मान है 33 और -9। 33 को 4 से गुना हम करेंगे, 132। ठीक, 132 में से 9 को जब हम घटाएंगे 123, 123 डिग्री। ये चारों हमारे आंसर हुए। ये 63, 57, 117 और 27। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम चक्रीय चतुर्भुज वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं समूह कोणों के योग के आधार पर। अब देखते हैं नाव की चाल और धारा की चाल से संबंधित प्रश्न। धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। जब कोई नाव धारा के अनुकूल चलती है तो नाव की चाल और धारा की चाल दोनों मिलकर उस नाव को चलाते हैं, और नाव की चाल प्लस धारा की चाल, टोटल चाल, वो दोनों मिलकर के उसका परिणामी चाल हो जाएगा। जबकि नाव अगर धारा के विपरीत चल रहा हो, धारा के अपोजिट दिशा में अगर नाव चल रही है तो धारा उसको क्या करेगी कि विपरीत दिशा की ओर धकेलेगी। तो अगर मान लिया कि नाव 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और धारा की चाल अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव का जो परिणामी चाल होगा वो 10 ही होगा। 15 और धारा 5 वो माइनस हो जाएगा, तो 15 में से 5 गया 10, तो नाव जो है वो 10 ही चल पाएगी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए दोनों की चालों को मान लेते हैं। पहले नाव की चाल और धारा की चाल। माना कि नाव की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल बराबर y किलोमीटर पर आवर। ये नाव की चाल और धारा की चाल। अगर नाव जो है वो धारा के अनुकूल अगर चलती है
तो ये चाल हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन नाव अगर धारा के विपरीत दिशा में चलती है यानी प्रतिकूल चलती है तब चाल हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर। इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले एक फार्मूला को फिर से दिमाग में रिकॉल कर लें। फार्मूला समय बराबर दूरी बटा चाल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले स्थिति में प्रश्न के पहले भाग में नाव जो है धारा के प्रतिकूल चलती है, तो धारा के प्रतिकूल चलने पर 16 किलोमीटर दूरी हो गया, और धारा के प्रतिकूल जब चलेगा तो उसका चाल हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। तो 16 बटा x माइनस वाई यानी दूरी बटा चाल, ये समय निकाल लिए जाने का प्रतिकूल चलने का। और धारा के अनुकूल 24 किलोमीटर चलती है, तो 24 किलोमीटर जब चलेगी तो इसका समय हो जाएगा दूरी बटा चाल, चाल इसका x प्लस वाई हो जाएगा। प्लस वाई इसलिए क्योंकि ये धारा के अनुकूल चल रहा है, तो अनुकूल चलने का मतलब नाव की चाल और धारा की चाल दोनों मिल करके नाव को चलाएंगे। तो दोनों समय को जोड़ दिया जाए तो ये 6 घंटे में जाता है, अनुकूल और प्रतिकूल दोनों मिलाकर 6 घंटे में। समीकरण 1 हम इसी को मान करके रख लेते हैं थोड़ी देर के लिए। और दूसरी कंडीशन में धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, पुनः धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर, 12 बटा x माइनस वाई, ये समय हो गया प्रतिकूल जाने का। और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर चलने का, तो 36 बटा x प्लस वाई बराबर उतने ही समय में तय करता है, यानी ये भी 6 घंटा। समीकरण 2। समीकरण 1 x माइनस वाई और x प्लस वाई के रूप में है, समीकरण 2 भी उसी रूप में है। तो हम एक काम करते हैं कि 2 समीकरण और ज्ञात करने के लिए इन्हीं समीकरणों को हम सॉल्व करते हैं। समीकरण को सॉल्व करने के लिए पदों को बराबर करने के लिए हम गुना कर देते हैं समीकरण 1 में 3 से और इसमें 4 से। समीकरण 1 में 3 से और तथा 2 में 4 से गुना कर घटाने पर, जब गुना करके हम दोनों समीकरणों को घटाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 16 48 बटा x माइनस वाई, ये हो जाएगा 24 48, 16 48 और 24 72, ये 72 हो जाएगा, 72 बटा x प्लस वाई बराबर 18। दूसरे समीकरण में देखते हैं क्या हो जाएगा, 12 48 बटा x माइनस वाई प्लस 36 गुने 4, 36 गुने 4 यानी कि 36 चौके 44, 144 बटा x प्लस वाई बराबर 6 को 4 से करेंगे तो 6 24। दोनों को घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तन करते हैं, माइनस प्लस का माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल कट गया। ये घटेगा कितना, x प्लस वाई, x प्लस वाला दोनों का एलसीएम x प्लस वाई हो गया, यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई। ऊपर 72 में से 144 गया तो माइनस 72 बराबर 18 में से 24 गया तो कितना बचेगा, 6 माइनस 6। अब ये ऊपर ऊपर कैंसिल हम कर देते हैं, 12 छक 72, 12 से ये कट गया तो बच गया x प्लस वाई बराबर कितना, लिख लेते हैं इधर बगल में, x प्लस वाई बराबर 12। ऐसे तिरछा तिरछी जब हम गुना करते हैं तो x प्लस वाई बराबर 12 आ जाता है। समीकरण 3 हम इसको मान के चलेंगे। x प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखने पर, जब हम समीकरण 1 में x प्लस वाई का मान रखेंगे तो x माइनस वाई का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो लिखते हैं 16 बटा x माइनस वाई प्लस 24 बटा, अब x प्लस वाई का मान यहाँ पर रख देंगे कितना, 12, तो 12 हम यहाँ पर लिख देते हैं बराबर 6, या 16 बटा x माइनस वाई बराबर, ये कट गया 12 दूनी 24 दो बार में, और 2 को उधर ले जाते हैं तो 6 में से 2 माइनस होकर के 4 बचेगा, 4 चौके 16, ये भी कट गया, बटा एक करके तिरछा तिरछी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के द्वारा तो x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 4 हुआ। अब समीकरण 3 और 4 की मदद से हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। समीकरण 3 और 4 को
जोड़ने पर 3 कितना है, x प्लस वाई बराबर 12, x माइनस वाई बराबर 4, जोड़ने पर y से y कैंसिल, बचा 2x बराबर 12 4 16, इसीलिए x बराबर 16/2, कटने के बाद 8 आ गया x का मान। तो 8x है कौन, तो x है नाव की चाल, तो नाव का चाल यहाँ पर निकल जाता है 8 किलोमीटर पर आवर, एक आंसर। अब इसी x का मान समीकरण ये 3 या 4 में जब हम रखेंगे तो y का मान भी आसानी से निकल जाएगा। लिखते हैं कि समीकरण 3 में x का मान रखने पर, समीकरण 3 में जब हम x का मान रखते हैं तो 8 और प्लस y बराबर 12 ये होगा, इसलिए y बराबर 12 में से 8 गया तो 4। y क्या है, तो y है धारा की चाल, धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर एक आंसर ये नाव की चाल और ये दूसरा धारा की चाल। तो इस प्रकार से हम धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल वाले प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो विशेष अगर आपको 2 चर के रैखिक समीकरणों में अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे देंगे और मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।